कंफर्म कर दो, एक बार देख लो जल्दी से। एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 थी, फिर बोला था 2f2 प्लस 3f3 की वैल्यू क्या आएगी। fx हमें गिवन था, लिमिट टी प्रोसेस टू एस, ऐसा सवाल ऑलरेडी पहले भी आ चुका है। टी स्क्वायर इंटू एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ टी और टी माइनस एक्स। यहां पे एफ एक्स लिखा हुआ था इस साइड में, इस साइड में एफ एक्स लिखा हुआ था कि एफ डेस एक्स लिखा था इस साइड में, इस साइड में बस बता दिए ये एफ एक्स लिखा था कि एफ डेस एक्स लिखा था, याद था। 0 टू पाई डोमेन, किसका 0 टू पाई डोमेन, कौन बोल रहा है ये? हाँ बच्चे, ये आया था क्वेश्चन, एक बार कंफर्म कर दिया सभी लोग, कमेंट में बता दिए, सीएनएफ बता दिए, सीएनएफ एक बार कंफर्म कर दिए। और ये एफ एक्स था कि एफ डेस एक्स था? अगर एफ एक्स था तो एफ एक्स के हिसाब से निकाल लेंगे अपन, एफ डेस एक्स था तो एफ डेस एक्स के हिसाब से निकाल लेंगे, क्योंकि ज्यादातर लिमिट्स में ऐसे यहाँ पे एफ डेस एक्स होता है शायद, क्योंकि लिमिट्स की जब भी वैल्यू लिखी होती है ना, ये जरूर एफ डेस एक्स होता है। तो क्या एफ एक्स था कि एफ डेस एक्स था? एफ ऑफ 1 नॉट एफ एक्स इज इट्स 1, ये 1 था यहाँ पे, ये वैल्यू वहां पे 1 दिया होता बस नॉट एफ एक्स इट्स 1, ये नहीं आया था, ये नहीं आया था ये। चलो एक बार डिफरेंशिएट करके हम लोग पहले एफ एक्स तो निकाल लेते हैं, इस साइड वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं। सीएनएफ बता रहे कई लोग, सीएनजी कहीं बोल रहे हैं और आज तुम्हें बताना ही आया था कि नहीं आया था, यही था एफ डेस था ये, नॉट एफ एक्स। अरे अब कोई लोग बोल रहे हैं एफ डेस एक्स था, तुम पेपर देखे तुम्हें कंफ्यूजन है, कैसे हो सकता है? कोई बच्चा बोल रहा है यहाँ पे एफ डेस एक्स था, कोई बोलता है एफ एक्स था, कोई बोलता है एफ ऑफ 1 था। मैं एक काम करता हूँ, पहले इस साइड वाली वैल्यू निकाल देता हूँ, इस साइड वाली वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ, क्योंकि टी अप्रोचेस टू एक्स है तो दोनों साइड बस डिफरेंशिएशन करना होगा ऊपर नीचे, क्योंकि 0/0 का फॉर्मेट है, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएट कर दो, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो 2t इंटू एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश टी, और नीचे डिफरेंशिएशन तो 1 आ गया, तो फिर t की वैल्यू एक्सपुट कर दो। तो इस साइड से सॉल्व करने के बाद तो ये आ रहा है 2x इंटू एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू अब एफ एक्स था, तो कोई लोग बोल रहे हैं एफ एक्स था तो एफ एक्स ही रहने देते हैं, तो यहाँ पे एफ एक्स था, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी हिसाब से हम बना दे रहे हैं। अब यहाँ पे अब देखो, अब मैं तो कुछ कह नहीं सकता क्योंकि कई लोग एफ एक्स बोल रहे हैं, अब क्वेश्चन में जो लिखा है उसी हिसाब से बना देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स था तो एफ एक्स पुट कर देना है, क्योंकि ये 0/0 का फॉर्मेट था, विथ रिस्पेक्ट टू टी यहाँ पे डिफरेंशिएट होगा, जैसे एच अप्रोचेस टू 0 होता है ना, तो एच के रिस्पेक्ट में करते हैं। यहाँ पे टी जो है अप्रोच कर रहा है एक्स पे, है एक्स यहाँ पे कांस्टेंट की तरह यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब बस इसको मैच कर लो, तो एफ एक्स को यहाँ से निकालो, तो एफ एक्स यहाँ पे आ चुका है एफ एक्स इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स। अब जो है नीचे डिवाइड करो और दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लो, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2/x माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स आ गया। अब दोनों साइड क्या करो, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दो, तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन। 2/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा तुम्हारा ln x, तो 2/x का इंटीग्रेशन आ जाएगा ln x के बराबर। x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर -1/-1, इसका मतलब आ जाएगा +1/x आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा ln ऑफ एफ एक्स प्लस c के बराबर। यहां से बस c की वैल्यू निकालनी होगी, तो एफ ऑफ 1 दिया हुआ था, तो ये वैल्यू तो 0 हो गई, ये वैल्यू भी 0 हो गई, तो c की यहां से वैल्यू आ रही है 1, तो c की वैल्यू धमाकेदार वैल्यू मिल रही है 1। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो आ चुका है 2 इंटू ln x प्लस 1/x प्लस इज इक्वल टू आ चुकी है ln ऑफ एफ एक्स प्लस 1 के बराबर, है ना। अब बस वैल्यूज को पुट करना होगा, देखो एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 की बस वैल्यूज को पुट करना होगा। अगर यही क्वेश्चन है तो फिर बना दे, यही सेम लिखा हुआ था, तो बस इसको इधर उधर करो, मतलब एक साइड में ले आओ, तो ln ऑफ एफ एक्स की यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 टाइम्स में यहाँ पे आ जाएगा ln ऑफ x प्लस 1/x और -1, है ना, तो 1/x -1 आ जाएगा, तो इसको इधर ले आओ चाहो तो ln ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1/x -1, तो ये एक्सपोनेंशियल टाइप का कुछ बन जाएगा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर में 1/x -1, तो ये ऐसे टाइप का आ जाएगा फंक्शन, है ना। वैसे मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, क्योंकि अगर यही क्वेश्चन है तो ई की पावर में आंसर आना चाहिए, फिर अगर यही क्वेश्चन है तो फिर ये ई की पावर में आंसर आएगा। क्या ऑप्शन में आंसर में ई की पावर में था क्या? क्योंकि अगर इसका है तो फिर ये ई की पावर में आंसर आएगा, अगर यही क्वेश्चन है तो, क्योंकि इसका ऑप्शन मेरे को दिख रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है एफ, इसको इधर ले जाओ तो ln ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये जो वैल्यू है ln ऑफ एक्स स्क्वायर है, इस साइड में ले आओगे तो log a माइनस log b लग जाएगा, तो log a/b बन जाएगा। तो ये अगर यही क्वेश्चन है तो ये एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा, तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो ई की पावर में आना चाहिए, अगर यही क्वेश्चन है तो। अगर यहाँ पे एफ एक्स है तो, अगर एफ डैश एक्स है तो अलग आंसर आएगा, 1 है तो अलग आंसर आएगा, तो हर एक के अकॉर्डिंग अलग आएगा। हमने ये वाला पैटर्न बना के दे दिया तुम्हें, अब इसके बाद कभी 1 होगा तो 1 बना देना,
अगर एफ डैश एक्स होगा तो वो बना देना, है ना। उसके अकॉर्डिंग हमने कर दिया, जो हमारा क्वेश्चन था, जो प्रिंटेड क्वेश्चन था, हमने एफ एक्स के हिसाब से हमने बना दिया, है ना। हाँ, हमने खुद कह रहे हैं ना क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, अगर ऑप्शन होते तो थोड़ा इजी पड़ता ना मुझे कि हाँ देख लेता कि किस टाइप का आ रहा है, क्योंकि इसके ऑप्शन तो ई की पावर में आंसर आएंगे, क्योंकि जैसे एफ ऑफ 2 रखूंगा यहाँ पे, फिर एफ ऑफ 3 रखूंगा, तो ई की पावर 1/2 में बन जाएगा ये, 1/2 -1, फिर ये 1/3 -1 इक्वल टू 1 था। देखो कई लोग बता रहे 1/2 था, 1/3 था, वही कहना हमने, कंफ्यूजन है कई लोगों को कि 1 था 2 था, चलो कोई नहीं, हमने तुम्हें पैटर्न बता दिया ना कैसे सॉल्व करना होगा, अब उसके अकॉर्डिंग तुम